देगा चांद तरस को भारी है। और दोनों हाथ से ताली बजाएगी क्या महाराज पधारो कीर्तन की तैयारी है। फूल खिला है तूने पूछी तूने चाहत तूने पूछी तूने चाहत तूने ज्ञान दिया। इस जन्म में सेवा दे पाल करो नाम तेरे हवाले है इसे अब पार करो। सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया बहुत बड़ा एहसान किया बहुत बड़ा एहसान किया। तुम्हें मांग हो और इसलिए हम उनमें हिस्सेदारी लेने आते हैं। देश में सनातन बचा रहे, इसलिए इस प्रकार के उत्सव जरूरी हैं। आप अपने घर में भी सनातन को बचाएं, क्योंकि सनातन पर बड़ा कुठाराघात हो रहा है। देश में कुछ शक्तियां हैं जो चाहती नहीं कि देश में सनातन बचे। हम सबको मिलकर सनातन बचाना है। इस देश में मुगलों ने भी कोशिश करी, अंग्रेज़ों ने भी कोशिश करी, अब नए अंग्रेज आ गए हैं। ये कुछ अलग प्रकार के अंग्रेज आ गए हैं, कुछ अलग प्रकार के मुग़ल आ गए हैं, कुछ अलग प्रकार के तुर्क आ गए हैं जो सनातन के विरोध में हैं, जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है, सनातन एड्स है, या सनातन का हमने उन्मूलन कर देना है। तो हम सबको मिलकर इस प्रकार के जब उत्सव घरों में, मोहल्लों में, मार्केट एसोसिएशन वाले करते हैं, तो हम सनातन की चिंता करते हैं। और जो सनातन जो कि पुरातन है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता। देखिए, समाज में जागरण है। अब जो लोग आज सनातन का विरोध कर रहे हैं, मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं, वो लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। वैसे वो राज्य के मंत्री, परंतु क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। परंतु सनातन का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद हद से हम अपने वोट की राजनीति कर लेंगे। परंतु वह ये भूलते हैं कि सनातन उनका भी समावेश करते हैं जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, जो किसी धर्म ग्रंथ में विश्वास नहीं करते। जो नास्तिक है वो भी सनातन है। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति सनातन है। ये जिस दिन उनको सद्बुद्धि आ जाएगी उतने ठीक हो। परंतु ये समझ लें कि जिसने भी सनातन को चैलेंज किया वह हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। सर, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार के द्वारा गणेश विसर्जन को लेकर ये कहा गया था कि प्लास्टिक पैरेस की जो मूर्तियाँ हैं वो विसर्जित नहीं होंगी, उस पर जुर्माना लगा गया था। चलिए, ये ग्रेजुअली समाज भी चीज़ें सीखता है। जैसे जैसे समय आता है उसके अनुसार समाज नई नई रचनाएँ करता है।
मैं खुद अभी जब ये गणेश विसर्जन ख़त्म हो जाएगा फिर उसके बाद दीपावली आएगी, लोग अपने घरों में लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति घर पे लगाकर पूजा करते हैं और उसके बाद उसको कहाँ छोड़ना है इसके दिमाग में नहीं आती। हम लोग इस बार अभियान शुरू करने हैं। अश्विनी जी मेरे साथ खड़े हैं यहाँ पर। हमने तय किया अश्विनी सानी के साथ मिलकर कि जो हमारा जिंदा नगर का एरिया है इसमें हम लोगों के घर घर जाकर इस प्रकार की सब मूर्तियाँ इकट्ठी कर कर उनका विसर्जन हम खुद करने जाएंगे, ताकि उन मूर्तियों की भी कोई बेइज्जती ना करे, वो उनका विसर्जन हो जाए, वो घरों के बाहर किसी पेड़ के नीचे ना रख दी जाएँ और वहाँ पर उनका कोई बेइज्जती ना करे, इसलिए उसकी भी चिंता करेंगे। ये समाज है, आस्ता आस्ता समाज सीखता है और समाज आगे बढ़ता है। देखिए, गणपति जी तो महाराष्ट्र में तो मेरे ख्याल कई 100 साल हो गए चल रहे हैं, लेकिन अब नॉर्थ इंडिया में भी ये उत्सव जो है बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और यहाँ पे भी हम 11वीं बार सेलिब्रेट कर रहे हैं और इतना आशीर्वाद है कि उसकी वजह से सबके दिलों में ये बात आ गई कि ये जो बिल्डिंग है ना हमारी, ये बची हुई है, शायद ये आज तक होती ना यहाँ पे जो गणपति जी ना होते। तो ये गणपति जी की कृपा ही है कि मार्केट हमारी खुशहाल भी है और 50 साल पुरानी बिल्डिंग को ही सील करने के आदेश आ गए थे जो गणपति जी ने हमें बचाया। तो हमारी तो मार्केट बहुत ही, और वैसे मैं ये समझता हूँ मार्केट के अलावा भी हर जो आने जाने वाला यहाँ पे है बड़ी श्रद्धा से, और हमारी जो मूर्ति का हर साल निखार आता जा रहा है और जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे मूर्ति में एक कोई जैसे होता है ना ग्लो आता है और एक चमत्कार वाली बात है ये। देखिए, ऐसा है जो हिंदू धर्म है ना, ये बहुत बड़ा धर्म है। ये एक छोटे मोटे जो होते हैं ना, हर तरह के छोटा कोई ये मेरा धर्म, हमारा हिंदू धर्म तो इतना महान है, इतना बड़ा, इसका कार्य इतना बड़ा, इसमें सब समा जाते हैं। लेकिन हम ये छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ते। और सनातन धर्म की जहाँ तक आप कह रहे हैं कि बुराई हो रही है, वो फ्रस्ट्रेशन है उन लोगों की फ्रस्ट्रेशन है। तो सनातन धर्म से वो डर रहे हैं और हिंदू धर्म से डर रहे हैं। देखिए, पिछले साल भी मैंने ये बोला था, दिल्ली सरकार की तरफ से कोई ऐसी तैयारी नहीं की गई। और ये अब जैसे पटाखों पे बैन हो गया जी, ये सिर्फ हिंदू धर्म को ही दबाने की कोशिश की जाती है कि ये विसर्जन होगा, इससे पोल्यूशन होगी। ये दुनिया भर के यहाँ ट्रक चल रहे हैं डीजल वाले, जो दिल्ली पुलिस के अलावा ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट की अंडरस्टैंडिंग से चल रहे हैं, और जो डीजल की गाड़ियाँ हैं हरियाणा के नंबर यहाँ चलते हैं। पोल्यूशन का कारण तो वो है, ये तो एक सॉफ्ट का टारगेट है हम हिंदू कि चलो जी ये पटाखे नहीं जलाने या ये विसर्जन नहीं करना। ऐसा मेरे हिसाब से इनकी वजह से कुछ नहीं होता। दिल्ली सरकार ने इस पर जुर्माना भी रखा था, मगर अभी तक जुर्माना, अगर आप लोग विसर्जन करते हैं तो नेचुरल बात तो देखिए, हमें रोका जाएगा तो हम तो वी कैन गो टू यूपी, जैसे पिछले साल गए थे यूपी जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं। सिर्फ दिल्ली ही एक ऐसी जगह जहाँ एनजीटी बैठा है और इफेक्टिव है, बाकी सब दूसरे राज्यों में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एनजीटी जो है छोटी छोटी बात को लेके, छोटी छोटी बातों को लेके कहीं ना कहीं अपने जो राइट्स हैं उनको मिसयूज हो रहा है। मेरा नाम बालकृष्ण दुबे है। देखिए, मैं तो अपनी भक्ति में डूबा रहता हूँ। ये सब जो भी बातें होती हैं कुछ दिनों के लिए होती हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना है, प्राचीन है। सभी धर्म इसी में से निकले हैं, सब ने अपने अपने रास्ते चुन लिए हैं, लेकिन सनातन धर्म सबको सच्चाई, ईमानदारी की तरफ ले जाता है, प्यार मोहब्बत सिखाता है और ईश्वर से मिलाता है। देखिए, वो उनके अपने राजनीतिक विषय हैं, उन पे मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु तो सबके, ईश्वर तो सबका है। देखिए, रास्ते सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी मंजिल एक है। और गुरु नानक जी ने भी अपनी गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, और एक नूर थे सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से गणेश जी की
इतने बड़े उत्सव के लिए लगातार लोग तैयार हैं, आप लोग भक्ति के गीत भी गाते हैं, क्या श्रद्धा लेकर लोग जो है आप लोगों के पास या वो बाबा के पास आते हैं? लोगों में इतनी श्रद्धा है, इतना विश्वास है कि जब गणपति जी उनके काम पूरे करते हैं तभी तो जगह जगह ये पंडाल आप देखते हैं, तभी तो पूरे भारतवर्ष में क्या विदेशों में भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। भाई कोई आपकी मनोकामना पूरी होगी तो तभी तो आप उसको मानेंगे, उस देवता को मानेंगे, उसकी आराधना करेंगे। यानी कि सबके दुख बढ़ते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप पूरी माया नगरी फिल्म इंडस्ट्री कोई भी हीरो ले लो, आप हिंदू हो मुसलमान हो, सब अपने अपने घरों में गणपति जी का पूजन करते हैं। आप देखिए जाके। जो अभी तक नहीं मानते तो उनके लिए क्या संदेश है? सर मानने वाले तो वो अपने आप को नहीं मानते, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं उनको भी यही कहूँगा कि हमारे गणपति जी उनको सद्बुद्धि दें, उनको ज्ञान दें, क्योंकि ये जो पूरी सृष्टि है इसका मालिक तो कोई और संचालन कर रहा है ना, इंसान के हाथ में क्या कुछ भी नहीं है। हमारे ग्रंथों ने यही कहा है, हमारी रामायण जो भी हमारे काव्य हैं, जो भी हमारी रचनाएं हैं, उसमें ईश्वर को प्रथम बताया गया है। थैंक यू।